नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 2 दिसंबर 2020 और आज हम मत्ती 15 29 से 37 पर विचार करते हैं। सुनिए। ईसा वहां से चले गए और गलीलियों के समुद्र के तट पर पहुंचकर एक पहाड़ी पर चढ़े और वहां बैठ गए। भीड़ की भीड़ उनके पास आने लगी। वे लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे और बहुत से दूसरे रोगियों को भी अपने साथ लाकर ईसा के चरणों में रख देते और ईसा उन्हें चंगा करते थे। गूंगे बोलते हैं, लूले भले चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं। लोग यह देखकर बड़े अचंभे में पड़ गए और उन्होंने इज़राइल के ईश्वर की स्तुति की। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं इन्हें भूखा ही विदा करना नहीं चाहता। कहीं ऐसा ना हो कि ये रास्ते में मूर्छित हो जाएं। शिष्यों ने उनसे कहा, इस निर्जन स्थान में हमें इतनी रोटियां कहाँ से मिलेंगी कि इतनी बड़ी भीड़ को खिला सके। ईसा ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। ईसा ने लोगों को भूमि पर बैठ जाने का आदेश दिया और वे 7 रोटियां और मछलियां लेकर उन्होंने धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और वे रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को देते गए और शिष्य लोगों को। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरे भर गए। यह प्रभु की वाणी है। मुझे पता है कि अक्सर और विशेष रूप से महासंघर्षों के बीच हमें लगता है कि परमेश्वर को हमारी परवाह नहीं है। यदि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो आज का प्रतिबिंब आपके लिए है। यीशु हमारी ज़रूरतों की परवाह करते हैं। हमारी आध्यात्मिक ज़रूरतों के प्रति वे अनुकंपा रखते हैं, जो उसके फलस्वरूप में अनंत है। यही कारण है कि उन्होंने उपदेश दिया, उन्हें जैसे हजारों लोगों को उपदेश दिया था इस कहानी के जरिए। वे हमारी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए भी अनुकंपा रखते हैं, जो उनके फलस्वरूप आजीवन रहती है। यही कारण है कि उन्होंने हर उस व्यक्ति को चंगा किया जो बीमार था और वह हमारी भौतिक ज़रूरतों को भी परवाह करते हैं। यही वजह है कि उपदेश देने के बाद जो भीड़ उनका उपदेश सुनने जमा हुई थी, उनको खिलाने के बारे में सोचा। यहाँ जो कुछ भी होता है उससे बहुत सारे सबक सीखे जा सकते हैं। तो चलिए हम इस पर विचार विमर्श करें। वह अपने शिष्यों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि वे अभी और 3 दिनों से मेरे साथ हैं और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता क्योंकि वे रास्ते में बेहोश हो सकते हैं। वह उन्हें ये क्यों बता रहे हैं? उन्हें स्पष्ट रूप से उनकी सलाह की आवश्यकता नहीं है, तो इसका कुछ और कारण होगा। पर क्या ऐसा हो सकता है कि वह यह देखना चाहते थे कि क्या शिष्य उन्हें ये बताएंगे कि वह उन्हें चमत्कारी रूप से खाना खिला सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वह उन्हें चमत्कारिक ढंग से चंगा कर रहे थे? लेकिन उन्होंने कहा, कैसे? इतने सारे लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त रोटियां नहीं हैं। हम यीशु को निराशा को लगभग महसूस कर सकते हैं। बावजूद इसके कि हर समय यीशु के साथ व्यतीत करने पर और यीशु के सभी चमत्कारों को करते हुए देखने के बाद, जिसमें से एक अवसर पर चमत्कारी रूप से भोजन देना भी शामिल था, वे अभी भी स्वाभाविक रूप से सोच रहे थे, ना कि अलौकिक रूप से। किंतु यीशु फिर से कोशिश करते हैं। वे पूछते हैं, तो आपके पास कितनी रोटियां हैं? बस 7 रोटियां, वे कहते हैं, और कुछ मछली।
यीशु इस धारणा के साथ एक क्षण के लिए रुक जाते हैं और आशा करते हैं कि शिष्यों को याद आ जाए कि अभी कुछ ही समय पहले कैसे उन्होंने रोटियों को और मछलियों को संख्या में बढ़ाने वाला चमत्कार किया था। परंतु अफसोस जताकर पुनः वे चमत्कार करते हैं। इससे हम क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं कि हमें उस चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए जो परमेश्वर हमारे लिए करते हैं, क्योंकि जब तक हम भूलते रहेंगे परमेश्वर पर हमारा विश्वास कभी नहीं बढ़ेगा। परमेश्वर हमारे जीवन में मौजूद है हर समय, विशेष रूप से हमारे संघर्षों के दौरान। दुर्भाग्य से हमें इसका एहसास नहीं है। यही कारण है कि हम निराश होते हैं और संदेह करना शुरू कर देते हैं और हमारा विश्वास कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए आगे बढ़ते हुए हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है और ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह नहीं कर सकते, और वह इसे करने के लिए पर्याप्त परवाह करते हैं। यीशु का प्रेम और शांति आपके साथ बना रहे। नमस्ते।